हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। शिबा इनू की परफॉर्मेंस देखने के बाद लगातार हमारे पास में क्वेरी आ रही थी कि सर इनू कॉइन्स को शेयर कीजिए। तो आज हम आपके साथ में शिबा इनू के साथ में 4 ऐसे कॉइन शेयर करने वाले हैं जिनके बारे में हमसे सबसे ज़्यादा पूछा गया। फ्लॉकी, कीशु, अकीता, लवली इनू के बारे में। तो क्या लगता है, क्या इसमें पोटेंशियल है और कहाँ इनके प्राइस को हम देखते हैं या इनका करना क्या चाहिए, इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ में ये शेयर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। उम्मीद करता हूँ लाइक तो अब तक आपने कर ही दिया होगा, क्योंकि यही हमें मोटिवेट करता है, यही आपका प्यार है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मीम कॉइन्स ही होते हैं और उनके अंदर हमेशा रिस्क बना रहता है, क्योंकि ज़्यादा कुछ यूज्ड केस नहीं है। ठीक है ना। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं जो मीम कॉइन्स का आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, शिबा इनू। डॉज किलर भी इसको कहते हैं। और क्या परफॉर्मेंस दी है इसने, अगर देखें पिछले 1 महीने के अंदर रैंक इसकी 20 चल रही है। मीम कॉइन की अगर किसी की 20 या डॉज कॉइन 10 पहुंच जाए तो समझ लीजिएगा कि कुछ ना कुछ तो मार्केट के अंदर सीरियसली हो रहा है। अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर, हमने इसके ऊपर ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी लगभग हफ्ते भर पहले कि शिबा इनू एक्चुअल में है क्या और इसके पीछे की न्यूज़ क्या है, बैकग्राउंड क्या है। अगर आपने नहीं देखी है ये वीडियो तो ज़रूर इसको देख लीजिएगा, ताकि आपको पूरा का पूरा आइडिया लग जाए शिबा इनू के बारे में। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, बहुत सारी डेवलपमेंट इसके लिए चल रही है। जो इसका एनएफटी प्लेटफॉर्म की बात करें, इसका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज शिबा स्वैप की बात करें, और जो कम्युनिटी इसकी बढ़ती जा रही है, 1 मिलियन से ज़्यादा इसके फॉलोअर्स हो चुके हैं। तो यानी कि लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि एक्सचेंजेस भी जो हैं इस कॉइन को हाथों हाथ ले रहे हैं। और जितने भी बड़े एक्सचेंजेस हैं, बाइनेंस हो गया, कॉइन बेस एक्सचेंज हो गया, यूएसए का सबसे बड़ा एक्सचेंज हो गया, हुआबी हो गया, कू कॉइन हो गया, वहाँ पे ये लिस्टेड है और डेली कोई ना कोई एक्सचेंज इसको लिस्ट कर रहा है। यानी कि इसकी एडॉप्शन ज़्यादा चल रही है। और न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि रॉबिन हुड भी हो सकता है, क्योंकि एक पिटीशन डली थी, हो सकता है इसको आने वाले टाइम में लिस्ट कर दे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम इसके अंदर एक स्पाइक देख सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर टेक्निकली बात करता हूँ तो आपको समझना पड़ेगा, हमने आपके साथ में ये चार्ट शेयर किया था और हमने आपको बोला था कि ये जो जोन है ना 3000 से 2700 के बीच में, ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। अगर ये इसके ऊपर जाता है तो फिर ये हो सकता है 3500 के आसपास ट्राई करें, नहीं तो हो सकता है अगर रिजेक्शन आए तो लगभग 2300 के आसपास इसको सपोर्ट है। 2300 से 2000 जो है इसका एक सपोर्ट जोन है या एक बाइंग जोन आप कह सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो समझना है कि अभी ये देखते हो कि अच्छी बात क्या है शिबा के साथ में, ये मेंटेन कर रहा है और यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, एक्यूमुलेशन बन रही है। और आप देख सकते हो जो मार्केट है वो ऑल्ट कॉइन्स की जिस हिसाब से अच्छा करने की कोशिश कर रही है या अच्छा करती दिखेगी अगले 1-2 महीने के अंदर, तो हो सकता है ये यहाँ से एक और पंप देखने को मिले और ये अपना लेवल जो कि इसका लगभग 3100 से 3500 के बीच में है उसको टेस्ट करता दिखे। अगर उसके ऊपर जाता है तो हो सकता है ये 5000 तक चला जाए। लेकिन अगर यहाँ पे अगर इसको करेक्शन मिलती है या मार्केट में कुछ उल्टा होता है तो 21 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो इसके लिए लगभग सपोर्ट है। और अगर यहाँ से डाउन करता है तो आपको पता ही है इसको जो सपोर्ट है इंपॉर्टेंट, वो लगभग 2300 से 2000 के बीच में। उम्मीद करता हूँ आपने इसका फ़ायदा उठाया होगा जब हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी। दोस्तों, हमारा दूसरा कॉइन है फ्लॉकी इनू। फ्लॉकी बहुत सारे लोग इसके बारे में भी क्वेरी कर रहे हैं। रैंक इसकी चल रही है लगभग 2700 के आसपास और प्राइस का चल रहा है 0.00006548। तो मैं 6500 या 6600 ऐसे लूँगा तो आप समझ जाइएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं कि सर शिबा इनू की बात करें, उसका प्राइस जो चल रहा है वो 2800 चल रहा है, इसका प्राइस जो है 6500, ये कैसे है? तो मीम कॉइन ही। आपको समझना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, प्रोजेक्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है सप्लाई। अगर मैं फ्लॉकी की सप्लाई की बात करता हूँ तो 9400 बिलियन है और वहीं पर अगर शिबा इनू की बात करता हूँ तो इसकी लगभग 4 लाख है। तो कितना डिफरेंस है आप समझ सकते हो। अगर मैं बात करता हूँ एक्सचेंजेस पे, ये किसी बड़े एक्सचेंज पे खास अभी आया नहीं है। पॉलिनेक्स और gate.io पे ये लिस्टेड है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है किसी बड़े एक्सचेंज पे अगर ये आए तो एक प्राइस के अंदर स्पाइक दिख सकती है। अगर आपका gate.io या KuCoin ऐसे एक्सचेंजेस पे अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले अकाउंट बना लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। क्योंकि बहुत सारे कॉइन्स हैं जो यहाँ लिस्ट होते हैं और बाद में जाके बड़े एक्सचेंजेस पे लिस्ट होते हैं, तो हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि एक क्विक प्रॉफिट कमाने की अगर हम ऐसे कॉइन्स के अंदर रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये कर क्या रहे हैं। दोस्तों, मीम कॉइन से बढ़कर अगर कुछ खास काम नहीं करेंगे तो ज़्यादा
ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी अगर कोई हाइप मार्केट के अंदर या ऑल सीजन नहीं आता है। अगर बात करते हैं फ्लॉकी की, बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं, 3 फ्लैगशिप यूटिलिटी प्रोजेक्ट के साथ में ये काम कर रहे हैं NFT के, और 2 कुछ और भी जो है चीज़ें कर रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले टाइम में इसमें भी एक स्पाइक देखने को मिले। टेक्निकली क्या लगता है वो तो आपको बताएंगे, लेकिन कम्युनिटी अभी इसकी इतनी बड़ी नहीं हुई है। हो सकता है आने वाले टाइम में अगर कम्युनिटी बढ़ेगी तो और लोगों का इंटरेस्ट आएगा। लेकिन अगर एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये सारे कॉइन जब बढ़ते हैं, इलॉन मस्क ने फ्लॉकी वर्ड लिखा तो पंप कर गया। आप फ्लॉकी के लिए किया था या आप शिबा इनू के लिए किया था, क्योंकि ये डॉग शिबा इनू है तो शिबा भी बढ़ गया। डॉज कॉइन के लिए किया था, किसी को नहीं पता। तो ये सारे जो है इनडायरेक्ट ट्वीट की वजह से सभी मीम कॉइन्स को फायदा हो रहा है एलॉन मस्क के। और अगर आने वाले टाइम में फ्यूचर में भी वो ऐसा करते हैं तो हो सकता है एक स्पाइक इसके अंदर देखने को मिले। अगर मैं टेक्निकली बात करता हूँ तो 9500 तक ये चला गया था, अगर मैं पॉलिनेक्स का चार्ट लेता हूँ, और अभी जो है अपने एक सपोर्ट जोन के अंदर है जो कि आता है लगभग 6000 से 6500 के बीच में। अगर ये यहाँ बना रहता है और कुछ डेवलपमेंट होती है या हमें ऑल सीजन दिखता है या एलॉन मस्क कुछ ऐसे इनडायरेक्ट ट्वीट करता है, तो हो सकता है एक आने वाले टाइम के अंदर क्विक प्रॉफिट ये देके चला जाए 10, 15, 20% का। और अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूँ तो ये इसका सपोर्ट जोन है। इन कॉइन्स में हमेशा रिस्क बना रहता है, तो अपना रिस्क जरूर देख के चलिएगा। दोस्तों हमारा तीसरा कॉइन है कीशु इनू। बहुत सारे लोग इसके बारे में भी हमसे पूछ रहे थे। रैंक जितने भी है इनू कॉइन्स की वो 2500 से 3500 के बीच में ही चल रही है, और इसका प्राइस की बात करें तो 0.0000003123 चल रहा है। अगर मैं इसकी सप्लाई की बात करता हूँ 10 करोड़ बिलियन जो है इसकी सप्लाई है। सप्लाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जितने भी एक्सचेंजेस हैं, जैसे OKX हो गया, पॉलिनेक्स हो गया, Gate.io हो गया, उस पर लिस्टेड है। तो Gate.io पे ज़्यादातर कॉइन्स लिस्ट होते हैं और वो जाके बड़े एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इस पर तो ज़रूर रजिस्टर कर लीजिएगा कि आने वाले टाइम में आपको फ़ायदा हो सके। और दोस्तों अगर ट्विटर पे देखते हैं या फॉलोवर्स या डेवलपमेंट जो कर रहे हैं उस हिसाब से देखते हैं तो कम्युनिटी इसकी भी अभी बढ़ ही रही है। और अगर बात करें कीशु इनू की, वो क्रिएट हुआ था अप्रैल 2021 के अंदर। इनका गोल था कि डिसेंट्रलाइज मीम प्रोजेक्ट बनाया जाए ट्रू पर्पस के साथ में। और इनका कहना है जो दूसरे प्रोजेक्ट है, कंपेरेबल जो प्रोजेक्ट हैं, दूसरे प्रोजेक्ट हैं, अगर कीशु की बात करते हैं तो उनके होल्डर्स को होगा जो नेक्स्ट जनरेशन कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करके रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, NFT, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, इन सारी चीज़ों पे ये वर्किंग कर रहे हैं। तो इनको समझ में आ गया है कि अगर यूज केस नहीं बनाएंगे तो ज़्यादा कुछ फ्यूचर मीम कॉइन्स का होता नहीं है। लेकिन अगर अभी रिसेंटली देखते हैं तो काफ़ी इसने ग्रो किया। लगभग 500 से देखते हैं तो अगर पिछले 10-15 दिन के अंदर देखते हैं तो अच्छी खासी स्पाइक हमें इसके अंदर देखने को मिली। तो हमें यहाँ क्या करना चाहिए दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, जब भी इतनी कुछ स्पाइक होती है तो हो सकता है ये थोड़ी सी और करेक्शन ले और 2000 के आसपास आ जाए। अगर आप इसके अंदर एंट्री देख रहे हो तो आप 1000 से 2000 के बीच में देखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये जो है काफ़ी गुना बढ़ चुका है। लेकिन अगर टारगेट की बात करते हैं तो हो सकता है ये 4000 से लेके आपको 6000 आने वाले टाइम में दे के चला जाए अगर मार्केट यहाँ से अच्छा करती है। तो हमारा चौथा कॉइन है अकीता इनू। रैंक इसकी भी लगभग 2700 के आसपास चल रही है, और प्राइस की बात करें तो 0000002800 इसका प्राइस चल रहा है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो कॉइन मार्केट कैप पे हमें इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई का ज़्यादा डाटा नहीं मिला है। लेकिन अगर मैं देखता हूँ एक्सचेंजेस की बात करता हूँ तो काफ़ी अच्छे, जैसे OKX हो गया, पॉलिनेक्स हो गया, ऐसे एक्सचेंजेस पे लिस्ट है। Gate.io पे है, यूनिस्वैप पे ये लिस्टेड है। तो चांसेस बन जाते हैं आने वाले टाइम में अगर प्रोजेक्ट अच्छा करता है तो हो सकता है ये भी अच्छा करे और इसका प्राइस हमें स्पाइक होता दिखे। अगर कम्युनिटी की बात करते हैं तो इसकी भी जो है कम्युनिटी वो ग्रोइंग है। और अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करता हूँ इसकी, इनका कहना है कि ये मीम कॉइन है बेस्ड ऑन 100% डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी एक्सपेरिमेंट के साथ में। और ये जो इनका क्लेम है, आधे जो टोकन है जो इथीरियम के फाउंडर हैं विटालिक उनको भेज दिए हैं, और आधे जो लॉक कर दिए हैं उन्हें यूनिस्वैप पूल के अंदर, और उनकी की बर्न कर दी है। और ये जो सेम है शिबा इनू की तरह बट थोड़ा सा डिफरेंट टोकनोमेट्रिक्स के साथ में, यानी कि टोकनाइजेशन की बात करें तो वो थोड़ी डिफरेंट है। लेकिन दोस्तों अगर मैं प्राइस की बात करता हूँ, जब मई अप्रैल के अंदर ये जो है हाइप बनी थी डॉज कॉइन की तो सारों ने पंप किया था। उसके बाद ये सारे ठंडे हो गए और यहाँ पे अभी देखते हो तो ये लो पे आ गए हैं। तो ये एक एग्जाम्पल आपके लिए सेट होता है कि मीम कॉइन्स हाइप में हो सकते हैं और उसके बाद में अगर आप ऊपर फंसते हो तो कितना नुकसान आपको हो सकता है। तो इस चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर मैं यहाँ देखता हूँ इसके प्राइस की बात करता हूँ तो ये भी 15-20 दिन के अंदर काफ़ी अच्छा नोटिस में आया, हाइप इसकी बनी। और अगर
अगर मैं अब बात करता हूँ तो लगभग 50 से ये आप देख सकते हो 350 के आसपास चला गया, और अभी की बात करते हैं तो इसका प्राइस लगभग 2800 के आसपास चल रहा है, और हो सकता है हमें एक करेक्शन देखने को मिले और ये लगभग आपको 1500 से 2000 के आसपास नीचे जाता दिखे। अगर इसके अंदर कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई तो हो सकता है दोबारा से आपको 1000 के आसपास दिख जाए। लेकिन अगर यहाँ से ये पंप करा और जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कुछ रेगुलर हफ्ते भर के अंदर एक स्पाइक इसके अंदर देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है यहाँ थोड़ी सी एक्यूमुलेशन करके दोबारा से पंप करे और आपको ये जो है 4000 तक ले जाए। तो हो सकता है ये 50 से 100% का आपको एक प्रॉफिट दे दे। और अगर रिस्क की बात करते हैं तो 40-50 से 70% तक का आपका पोर्टफोलियो इस कॉइन के अंदर डाउन भी जा सकता है। तो इसके हिसाब से आप इस चीज को कंसीडर कीजिएगा। दोस्तों, हमारा आखिरी कॉइन है लवली इनू। बहुत सारे लोगों ने, सबसे ज्यादा लोगों ने इसके बारे में हमसे क्वेरी करी। रैंक अगर बात करते हैं तो लगभग 3100 के आसपास चल रही है, और प्राइस की बात करते हैं तो 0.00003829 चल रहा है। सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें मार्केट के अंदर कितना है वो कॉइन मार्केट कैप पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन टोटल सप्लाई भी इसकी काफ़ी अच्छी खासी है। अगर कम्युनिटी की बात करते हैं तो कम्युनिटी भी इसकी डेवलपिंग है। अगर मैं बात करता हूँ एक्सचेंजेस की तो ये जो है किसी बड़े एक्सचेंज पे अभी नहीं आया है। पैनकेक स्वैप पे अवेलेबल है, ला टोकन पे है, हॉटबिट पे है, तो ऐसे एक्सचेंजेस पे ये अवेलेबल है। तो हो सकता है Gate.io पे आ जाए या किसी और एक्सचेंज पे आता है आने वाले टाइम में, तो एक स्पाइक इसके अंदर भी हमें देखने को मिले। दोस्तों, ये करना क्या चाह रहे हैं, सारी चीज़ें ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि हमारा जो मीम कॉइन है, मीम टोकन की बात करें, विजन है इनका 2021 में 0.000001 से $1 2021 के अंदर ले जाएं। तो ये बहुत बड़ी बात है अगर ऐसा कुछ हो जाए। हमारे हिसाब से तो हमें तो नहीं लगता। लेकिन दोस्तों, टेक्निकली बात करते हैं तो इसने भी अगर पिछले 15-20 दिन के अंदर बात करें तो एक स्पाइक ली जैसे कि दूसरे इनू कॉइन्स ने ली, और 100 से 200% का इसने रिटर्न दिया। अगर मैं फिलहाल इसकी बात करता हूं तो ये जो है ना 3600 के आसपास है, और आप देख सकते हो लगातार इसके अंदर करेक्शन हो रही है। लेकिन अगर ये यहाँ से पंप किया तो हो सकता है ये आपको 4500 से 6000 जो है दोबारा से टेस्ट करता दिखे, और अगर करेक्शन इसके अंदर आती है तो हो सकता है 2000 से 2200 के बीच में आपको देखने को मिले। तो ऐसे कॉइन्स के अंदर जो है हो सकता है आपको जो है अच्छा प्रॉफिट भी हो जाए, एक बहुत बड़ा हो सकता है ये 10-20 गुना भी हो जाए। अगर नहीं होता है तो आपके कैपिटल लॉस होने का 50 से 80% चांस रहता है। तो इन कॉइन्स में आप उतना ही रिस्क लीजिए, उतनी इन्वेस्टमेंट कीजिए कि अगर नुकसान भी हो जाए तो कोई ज़्यादा दुख ना हो। लेकिन अगर छोटे अमाउंट से देख रहे हो तो ये कॉइन्स अगर ग्रो करेंगे तो हो सकता है आपको एक अच्छा प्रॉफिट बना के दे दे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और काम की लगी होगी, और आपको आइडिया लग गया होगा इन कॉइन्स का क्या करना चाहिए और क्या पोटेंशियल है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहां आप कमेंट करें, और चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा। और हमारे ट्विटर, टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी से कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्कैमर्स हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बचिए उन चीजों से, और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी से कीजिएगा। तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।